नमस्कार, मैं हूं परविंदर और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। तो चलिए अब रुक करते हैं हेडलाइंस की तरफ। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराएं। देश में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। 28 लाख के पार पहुंची संख्या, 53,000 लोगों की जा चुकी है जान। 24 घंटे में 69,000 से अधिक के केस आए सामने। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान, विधानसभा प्रांगण में लगाया जाएगा कोरोना जांच शिविर, जांच के बाद ही होगी विधानसभा में एंट्री। सहकारी चीनी मिलों को घाटे से उबारने के लिए डॉक्टर बनवारी लाल का नया प्लान, चीनी मिलों पर नियुक्त किए जाएंगे मुख्य कार्यकारी अधिकारी। इंद्री में अपेक्स नामक कंपनी ने लोगों से की लाखों रुपए की ठगी, लोन दिलाने के नाम पर किया फर्जीवाड़ा, आरोपी मौके से फरार। तो चलिए अब रुक करते हैं खबरों की तरफ और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है बड़ौदा से, जहां पर बड़ौदा उपचुनाव में सियासी हलचल देखने को मिली है और यहां पर राजकुमार सैनी का विरोध किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है बड़ौदा से, जहां पर बड़ौदा उपचुनाव में सियासी हलचल देखने को मिली है। राजकुमार सैनी यहां पर पहुंचे और लोगों ने उनका विरोध किया है। तो विकास कार्यों को लेकर सैनी का विरोध जो है वो किया गया। चुनाव से पहले सैनी क्यों नहीं आए बड़ौदा में, इसको लेकर स्थानीय लोगों में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है और इसी को लेकर अब सियासत भी वहां पर गर्मा गई है। तो आपको बता दें कि राजकुमार सैनी बड़ौदा हल्का पहुंचे, जहां पर लोगों ने उनका जमकर विरोध किया है। तो लोजपा के सुप्रीमो राजकुमार सैनी बड़ौदा पहुंचे और वहां पर लोगों ने उनका जमकर विरोध किया है। उनका साफ तौर से ये कहना है कि आखिरकार चुनाव से पहले राजकुमार सैनी को हमारी याद, यानी कि बड़ौदा हल्के की याद क्यों नहीं आई, और इसी को लेकर अब लोगों में खासा आक्रोश बना हुआ है। तो सैनी पर आरोप लगाए गए हैं स्थानीय लोगों के द्वारा। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले उन्हें हमारी याद क्यों नहीं आई। तो लोगों में खासा आक्रोश यहाँ पर देखने को मिला। स्थानीय लोगों ने सैनी पर लगातार भाईचारा बिगाड़ने के आरोप लगाए हैं। राजकुमार सैनी ने गांव के मुखिया पर आरोप लगाते हुए कहा कि गांव के लोगों को दबाव में रखकर मेरे खिलाफ भड़काया जा रहा है, लेकिन मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो कि बड़ौदा हल्के से सामने आ रही है, जहां पर राजकुमार सैनी का विरोध किया गया है। राजकुमार सैनी यहां पर चुनाव प्रचार करने के लिए बड़ौदा हल्के में पहुंचे थे, लेकिन स्थानीय लोगों ने उन पर भाईचारा बिगाड़ने का आरोप लगाया। लोगों ने कहा कि चुनाव से पहले आखिरकार राजकुमार सैनी को हमारी याद क्यों नहीं आई, और इसी को लेकर लोगों में खासा आक्रोश, खासा विरोध लोगों में देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ राजकुमार सैनी ने भी अपना पक्ष रखा। उन्होंने साफ तौर से कहा कि लोगों को भड़काया जा रहा है, लोगों को बरगलाया जा रहा है और इसी के चलते लोग अब मेरा विरोध कर रहे हैं। भारत में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश में अब तक कुल 28 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं और करीब 53,000 लोगों की अब तक कोरोना के चलते मौत हो चुकी है। देश में कोरोना मामले बढ़ने की रफ्तार दुनिया में पहले नंबर पर बनी हुई है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो कोरोना के 69,652 नए मरीज सामने आए हैं और 977 लोगों की जान गई है। तो वहीं हरियाणा की अगर बात करते हैं तो हरियाणा में कोरोना के मरीजों की संख्या 50,000 के पार पहुंच चुकी है। एक दिन में 994 नए मामले सामने आए हैं। वहीं रिकॉर्ड 567 मरीज ठीक हुए हैं। इसके साथ साथ 10 मरीजों की कोरोना से मौत भी हुई है। वहीं 158 मरीजों की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। इनमें से 142 मरीजों की सांसें ऑक्सीजन के सहारे चल रही हैं। हरियाणा में अब तक मौत का आंकड़ा 567 पर पहुंच चुका है। तो वहीं अब प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, दोनों सरकारें लगातार मिलकर कोशिश कर रही हैं कि किसी भी तरीके से कोरोना वायरस पर लगाम लगाई जाए। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से लगातार 24 घंटों की अगर हम रफ्तार देखें तो कोरोना के मामले लगातार अब आसमान छू रहे हैं, यानी कि अब तकरीबन 70,000 के आसपास आंकड़ा अब हर रोज निकल कर सामने आ रहा है। हरियाणा के स्वास्थ्य एवं
गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि 24 अगस्त को विधानसभा प्रांगण में कोरोना जांच शिविर लगाया जाएगा, जिसमें विधायकों, अधिकारियों, कर्मचारियों और पत्रकारों का कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा। विज ने कहा कि 26 अगस्त से आरंभ हो रहे विधानसभा सत्र में सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह निर्णय लिया गया है। इसके अलावा प्रदेश के सभी सिविल सर्जन को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने क्षेत्रों के विधायकों का कोरोना टेस्ट उनके घर जाकर करें। उन्होंने कहा कि राज्य में डॉक्टर पूरी मेहनत से मरीजों का उपचार कर रहे हैं, जिसके चलते कोरोना के हालातों पर अब नियंत्रण कसा जा रहा है। इसके फलस्वरूप प्रदेश में कोरोना मरीजों की रिकवरी दर 84%, मृत्यु दर मात्र 1.1% और मरीजों के दोगुना होने की अवधि 31 दिन है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि लोगों में एंटीबॉडी की पड़ताल करने के लिए प्रत्येक जिले के 850 लोगों में सीरो सर्वे करवाने की व्यवस्था की जा रही है। इसके अंतर्गत जिले के गांव में 550 और शहरों में 300 लोगों की जांच करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि दुनिया में कोरोना की अभी तक कोई वैक्सीन तैयार नहीं हुई है, इसीलिए सभी को चाहिए कि वे घरों से निकलते समय मास्क पहने और 2 गज की दूरी का ख्याल रखें। इसके अलावा पुलिस को भी हिदायत दी गई है कि मास्क नहीं पहनने वालों के चालान किए जाएं, ताकि लोग इससे सबक ले सकें। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि राज्य की सहकारी चीनी मिलों को घाटे से उबारने के लिए सहकारी चीनी मिलों में चीनी मिल के क्षेत्र के अनुभवी व्यक्तियों को लगाया जाएगा और इस आशय के लिए पलवल, असंध और महम की सहकारी चीनी मिलों में मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को नियुक्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य की सहकारी चीनी मिलों की कमांड अब चीनी मिल के क्षेत्र के अनुभवी व्यक्तियों के हाथों में होगी और उनके अनुभव से ही चीनी मिलों को घाटे से उबारा जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रथम चरण में HCS अधिकारियों के स्थान पर पलवल, असंध और महम की सहकारी चीनी मिलों में मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को नियुक्त किया जाएगा, जिनके पास चीनी मिलों के संबंध में ज्ञान व अनुभव होगा। वे चीनी मिल को घाटे से उबारने के लिए अपने सुझाव भी देंगे कि किस प्रकार से चीनी मिलों को अपग्रेड करके सुधार किया जा सकता है। यदि इन 3 सहकारी चीनी मिलों में मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के लगाने से सुधार अपग्रेडेशन होती है तो इस प्रणाली को अन्य सहकारी चीनी मिलों में भी अपनाया जाएगा। हरियाणा में 2014 में बीजेपी सत्ता में आने के बाद रोहतक के लिए एलिवेटेड रोड की सौगात दी गई, जिस पर रोजाना हजारों वाहन दौड़ते हैं। तब लोगों ने अपनी झूठी और भ्रामक राजनीति चमकाने के लिए एलिवेटेड रोड का विरोध किया था, लेकिन आज वही लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। पूर्व सहकारी मंत्री मनीष ग्रोवर ने कहा कि एलिवेटेड रोड के बाद एलिवेटेड रेलवे प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ है और करीब 2.5 वर्ष में निर्धारित समय पर यह प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो चुका है। आज इस प्रोजेक्ट पर मालगाड़ी लोहे की पटरी लेकर पहुंची। पहले ट्रायल के तौर पर ट्रेन चली और उसके बाद नई पटरियों को उतारा गया है। करीब सप्ताह भर के अंदर नई पटरियां बिछाने का काम पूरा हो जाएगा। उसके बाद तमाम तकनीकी पहलुओं का अध्ययन करने के बाद फाइनल ट्रायल पूरा होगा। पूर्व मंत्री ने विपक्षी दलों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि एसी रूम में बैठकर राजनीति करने वाले कुछ नेताओं ने विधानसभा चुनाव से पहले रोहतक की जनता को गुमराह करते हुए इस प्रोजेक्ट को कैंसर बताने का काम किया था। इस प्रोजेक्ट का विरोध किया और कहा कि इस पर ट्रेन कैसे दौड़ेगी, लेकिन आज सिंगल इंजन से ट्रेन दौड़ी है। उन नेताओं की नज़र में यह प्रोजेक्ट भले ही कैंसर हो, लेकिन आज एलिवेटेड रेलवे ट्रैक पर जैसे ही ट्रेन दौड़ी तो लोगों में खासा उत्साह देखने को नजर आया। पूर्व मंत्री ने कहा कि भाजपा की सरकार जो कहती है उसे पूरा करके दिखाती है। दूसरे राजनीतिक दलों की तरह लोगों को झूठे सपने नहीं दिखाते। पूर्व मंत्री ग्रोवर ने कहा कि अगर देश के प्रधानमंत्री इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन करे तो अच्छा होगा, हालांकि यह तो प्रधानमंत्री के शेड्यूल पर तय करेगा। उद्घाटन रेल मंत्री और मुख्यमंत्री के हाथों से तो जरूर होगा। हालांकि मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे कि देश के प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करें। देश में बढ़ते अपराध के चलते इंद्री में लोगों से लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। इंद्री में लोगों से लाखों रुपए की ठगी कर कंपनी संचालक के मौके से फरार हो गया। इस बारे में पीड़ित लोगों ने पुलिस में शिकायत देते हुए बताया कि अपेक्स नामक कंपनी के लोगों ने 1 लाख रुपए का लोन दिलाने के लिए लोगों से 3500 रुपए का फाइल चार्ज लिया। इससे ज़्यादा लोन लेने वालों से 7,000 रुपये और 10,000 रुपये लिए गए हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति को लोन नहीं दिया गया। लोगों को जैसे ही कंपनी के फर्जीवाड़े के बारे में पता चला तो वे अपेक्स कंपनी के कार्यालय पहुंचे।
लेकिन लोगों के वहां पहुंचने से पहले ही कंपनी ऑफिस पर ताला लगा हुआ था। मौके पर पहुंचे इंद्री के एसएचओ सतपाल ने आरोपियों को जल्द पकड़ने का आश्वासन दिया है। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मैंने एग्रीमेंट कराया, उसके बाद जी मैंने कराया दिया और उसके मेरे को आज सुबह में आया तो पता लगा ये रात को यहाँ से फरार हो गए। और जो इसमें बच्चे लगे हुए थे, लड़के लगे हुए थे, उनकी भी सैलरी लेके भाग गए। और लोग जिनसे लोन किए हुए थे उनके भी पैसे लेके भाग गए जी, डरते हैं। तो अब मैं भी सारे परेशान है जी। और जो हमने इनकी जो एप्लीकेशन दरखास्त है थाने में दे दी और मेरा DVR जो सबूत था इनका भी, कैमरे लगे हुए थे यहाँ पर मेरे, वो DVR भी तार के ले गए जी। तो आपने कितने पे आया जी यहाँ पर, तो ये लड़के जो लगे हुए थे यहाँ पर आए हुए थे, तो ये कहने कि जी ऐसे करके बात होगी। बोले भाई मेरे को तो पता नहीं, तुम यहाँ लगे थे, भाई तुमको पता होगा भाई क्या क्या चक्कर है। तो कहने कि जी ऐसे हमारे साथ ऐसा धोखा करके फिर हम थाने में गए, थाने में दरखास्त गए। आपके हाँ, एक दरखास्त प्राप्त हुई है अभी राहुल बस अजयपुर वगैरह के। कह रहे थे भी किसी ने फाइनेंस कंपनी खोली हुई थी यहाँ और वो फाइल चार्जिंग ले रहे थे 3500 रुपये करीब, और काफ़ी लोगों से चार्जिंग लेके और आज पता लगा उनको भी आज ऑफिस बंद करके वहाँ से फरार हो गए हैं। अब दरखास्त प्राप्त हुई है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बस अभी जांच का विषय है, जांच के बाद ही पता लगेगा कितना किया। प्रदेश में बढ़ते चोरी के मामलों के चलते जींद के मेन बाजार में स्थित एक ज्वेलर्स की दुकान पर 2 युवतियां फिल्मी अंदाज में नकली इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर पहुंची। दुकानदार को यह कहकर कि हम इनकम टैक्स विभाग से आए हैं और आपके खिलाफ हमें लगातार शिकायतें मिल रही हैं। दुकान में हिसाब किताब से जुड़े हुए कागजात मांगे गए। दुकानदार ने कागज दिखा दिए। वहीं दोनों युवतियों ने दुकानदार पर 1,35,000 इनकम टैक्स और 13 गहनों का जुर्माना लगाया, जिस पर दुकानदार ने आपत्ति जताई और उन्होंने पैसे देने से साफ तौर से इनकार कर दिया। इसके बाद युवती और दुकानदार में तू मैं शुरू हो गई। देखते ही देखते आस पड़ोस के दुकानदार भी वहां पर इकट्ठा हो गए। काफ़ी हंगामा होने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों युवतियों को पुलिस ने थाने बुला लिया और जब दोनों युवतियों के पहचान पत्र देखे गए तो वह फर्जी मिले। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ज्वेलर्स के मालिक रवि का कहना है कि 2 युवतियां उनकी दुकान पर पहुंची, अपने आप को इनकम टैक्स अधिकारी बताया और कहा कि उनके खिलाफ शिकायत है। वे सर्च वारंट लेकर आई हैं। दुकान का हिसाब किताब संबंधी कागज मांगे तो युवतियों ने उससे 1,35,000 और 13 गहने जो कीमती थे देने की बात कही, जिस पर उसने पैसे व गहने देने से मना कर दिया, जिसके चलते उन युवतियों से कहासुनी हो गई और आसपास के दुकानदार इकट्ठा हो गए और पुलिस को शिकायत दी गई। वहीं डीएसपी रोहतास ढुल ने बताया कि उन्हें 2 युवतियों के खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई है जो नकली इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर आई थी। युवतियों से पहचान पत्र मांगे गए जिनकी जांच पड़ताल की जा रही है। जांच होने के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि एक युवती जींद से है तो दूसरी युवती दिल्ली से संबंध रखती है। फिलहाल इस पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। हो गया तो वो एक दोनों वो बोले कि हम जा रहे हैं, हमें जाने दो। फिर पब्लिक और जो बाजार के मौजूद आदमी थे वो बोले कि आप यहाँ बैठो, कोई ऐसी बात नहीं है। तो इतना कह के ये बात मुद्दा थाने में 1.5 से 2 लाख तक की आइटम थी सारी मेरी दुकान के अंदर जितने जो ये मांग रहे थे। जी हाँ, इन्होंने बोला कि आपकी शिकायत की गई है। मैंने कहा मैडम अब कहने को तो आदमी कुछ भी कह देता है, आप तफ्तीश कर लीजिए। तो फिर ये बोले कि हम तफ्तीश करेंगे। फिर बाद में इन्होंने लास्ट में वो सामान के ऊपर इनकी वो बात थी तो फिर मैंने कहा कि मैडम रुको, हम अभी पुलिस को बुलाते हैं। उसी टाइम फिर ये मामला था। उन्होंने कहा कि 2 हैंड कट करके इसकी लेडीज आई थी जी, और हमें जो कागजात देखे हैं और सौदा देखा है उसमें उन्होंने बताया नकली है। तो जो भी हमारे सामने जांच आएगी हम जांच करके आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो प्राथमिक तौर पर क्या सामने आया? सामने अभी हम जांच कर रहे हैं। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा।
इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।